चलिए सर। जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और कहना चाहेंगे कि आपके सपनों के उड़ान का हम वंदन करते हैं। अल्फा टेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज कोडिंग डिकोडिंग की हमारी लास्ट क्लास है और ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास आपकी हो चुकी थी और इस लास्ट क्लास में लास्ट यानी नियम यानी रूल भी है। 8 रूल आपके हो चुके थे। पहली क्लास में 4, दूसरी में 4 और ये तीसरी में 9वां है। लेकिन इस 9वें के अंदर आपको मतलब 8 से 10 टाइप आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और इस वीडियो में बने रहिएगा। और आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट है क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूपी में तो हो ही रहा था काम गड़बड़, इसका असर बिहार में भी आ गया। और अभी जो बीपीएससी टीआरटी का TRE 3 का एग्जाम हुआ था वो भी क्या हुआ, लीक हो गया और वो भी पेपर कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट हमारे साथ का क्या रही है। तो हमने गवर्नमेंट के बारे में एक 4 लाइनें लिखा है कि एक उम्र बीत जाती है एक सपने को सुलझाने में, तुम जरा भी नहीं संकोचते बच्चों का भविष्य उलझाने में। रात रात भर जाग कर पी जाते हैं किताबों का जाम, तुम्हें शर्म नहीं आती पेपर लीक करवाने में। ठीक है, तो चलिए गवर्नमेंट को क्या कहा जाए। और हम बाकी सिस्टम आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये तो मच्छर सब परेशान कर रहे हैं, क्या कहा जाए इनको। हाँ ठीक है, चलिए मच्छर भी ना, चलिए ये रहा हमारा। हाँ चलिए, अक्षर शब्द समूह का संख्याओं में कोडिंग। ठीक है, जैसे क्या कि आपको एक शब्द देगा और आप उसको कितने तरीके से कोडिंग कर सकते हैं। उसके प्लेस वैल्यू के बेस पे कर सकते हैं, उसके अपोजिट लेटर पे कर सकते हैं, यानी मिला जुला कि आपको इसमें नंबरों में करना है। जैसे हमने कहा कि ए की प्लेस वैल्यू, ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, कहेंगे जेड होता है। तो आपको ए की जो कोडिंग करनी है वो आपको 1 करके नहीं बल्कि जेड यानी 26 करनी है। तो आपको इसी बेस पे अलग अलग प्रकार की अलग अलग टाइप से आपको कोडिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल पहला क्या दिया हुआ है, पेन जरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सफेद वाली, सफेद नहीं ये। ठीक है, चलिए दिया है डब। डब की कोडिंग क्या दिया हुआ है, 4 15 22 5। यानी इसमें क्या है, नंबर भी दिया, नियम भी दिया, फॉरवर्ड रैंक यानी सामने से रैंकिंग किया। यानी डी का क्या होता है, कहेंगे डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, वी का 22 होता है और ई का 5 होता है। उसी प्रकार सेव मूव लव का कोडिंग कीजिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉरवर्ड से कोडिंग कर दीजिए। एस का 19, ए का 1, वी का 22, ई का 5 हो गया। उसी प्रकार मूव का कर दीजिए, एम का 13, ओ का 15, वी का 22 और ई का 5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार लव का कोडिंग कर दीजिए, क्या होगा, एल का 12, ओ का 15, वी का 22 और ई का 5। ठीक है, ये थी हमारी फॉरवर्ड रैंकिंग। अब इसी चीज को अगले स्लाइड में क्या करेगा, मतलब बैकवर्ड से कोडिंग करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये अगली स्लाइड, बैकवर्ड रैंकिंग मतलब अब इस बार क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू को हम पीछे से रखेंगे। पीछे से मतलब पीछे शुरू करेंगे और आगे से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या दिया है, ई का 5, वी का 22, ओ का 15 यानी 15 और डी का 4। उसी प्रकार सेव मूव लव का क्या होगा, तो चलिए कर देते हैं पीछे से। ई का 5 हो गया, वी का 22 हो गया, ए का 1 हो गया, एस का 19 हो गया। ठीक है, चलिए मूव का देखते हैं पीछे से। ई का 5, वी का 22 और ओ का 15, एम का 13 हो गया। ठीक है, चलिए लव का देखते हैं। ई का 5 हो गया, वी का 22 हो गया, ओ का 15 हो गया, एल का 12 हो गया। ठीक, चलिए ये रहा दूसरा टाइप। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रहा, क्या दिया है, अपोजिट रैंकिंग फ्रॉम फॉरवर्ड। मतलब जैसे ये शब्द दिया है इसका अपोजिट रैंकिंग करेगा और आगे से। कैसे, जरा देखिएगा। डी का अपोजिट क्या होता है, कहेंगे डी का अपोजिट
W होता है और W की प्लेस वैल्यू 23 होती है। ठीक है, अपोजिट ही है लेकिन आगे से कर रहा है, फॉरवर्ड से कर रहा है। V का क्या होता है, कहेंगे L होता है, L का 12 हो गया। V का अपोजिट E होता है, E का 5, और E का अपोजिट V होता है, E का अपोजिट V का अपोजिट 22 हो गया। उसी प्रकार सेम मूव लव का कीजिए। तो चलिए देखते हैं। S का अपोजिट कहेंगे H होता है, H का 8 हो गया। A का अपोजिट Z होता है, Z का 26 हो गया। V का अपोजिट E होता है, E का 5 हो गया, और E का अपोजिट V होता है और V का 22 हो गया। उसी प्रकार मूव का देखिए। M का अपोजिट N होता है, N का 14 हो गया। O का L होता है, L का 12 हो गया। V का E होता है, E का 5 हो गया, और E का V होता है और उसका 22 हो गया। लव का देखते हैं। L का क्या होता है, कहेंगे L का O होता है, O का 15 हो गया, और O का अपोजिट L होता है तो L का 12 हो गया। V का अपोजिट E होता है, E का 5 हो गया, और E का अपोजिट V होता है, V का 22 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ये रहा अपोजिट रैंकिंग फ्रॉम बैकवर्ड। इस बार नहीं, इसमें भी देखिए अपोजिट है लेकिन इस बार पीछे से। कैसे, जैसे देखिए E का अपोजिट क्या होता है, कहेंगे V होता है, V का 22 हो गया। V का E होता है, इसका 5 हो गया। O का L होता है 12 हो गया, और D का W होता है 23 हो गया। उसी प्रकार सेव का बताइए। तो चलिए पीछे से करते हैं। E का अपोजिट कहेंगे V होता है, 22 हो गया। V का अपोजिट E होता है, कहेंगे 5 हो गया। A का अपोजिट Z होता है, कहेंगे 26 हो गया, और S का अपोजिट H होता है, कहेंगे 8 हो गया। ठीक है, मूव का देखते हैं। E का V हो गया 22 हो गया, V का E हो गया 5 हो गया, O का L हो गया 12 हो गया, और M का N होता है जो 14 हो गया। ठीक है, चलिए लव का देखते हैं। E का V होता है 22 हो गया, V का E होता है 5 हो गया, O का क्या होता है L होता है तो कितना हो गया 12, और L का O होता है तो 15 हो गया। देखिए इसमें जब लव में आता है ना, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा इससे आपके लिए भी आसानी है। चलिए ये रहा अगला, कर इन फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस और माइनस। मतलब अब इस बार क्या करेगा, जैसे शब्द डब दिया है अब इसमें क्या करेगा, या तो कुछ प्लस करेगा या तो कुछ माइनस करेगा। अब वो प्लस 1 1 1 1 कर सकता है, उसका मन किया 2 2 2 कर सकता है, 3 3 कर सकता है, या एक बढ़ते क्रम में कर सकता है। जैसे डी में 1 जोड़ा, फिर अगले में 2 जोड़ा, फिर तीसरे डी में 3 जोड़ा, अगले में 4 जोड़ दिया, ऐसे भी कर सकता है। ये ऐसे भी कर सकता है, डी में से 1 माइनस कर दिया, या बी ओ में से 2 माइनस कर दिया, वी में से 3 माइनस कर दिया, ई में से 4। मतलब या तो वो कुछ ऐड करेगा या तो कुछ वो माइनस करेगा। ये लगातार भी कर सकता है या कुछ छोड़कर एक अल्टरनेट क्रम में भी कर सकता है। तो इसमें क्या क्या वजह देखते हैं। देखिए इन फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस या माइनस क्या किया पहले देखते हैं। क्या क्या है, डी का प्लस वैल्यू क्या होती है, यानी साइन 4 होता है, इसमें 1 ऐड कर दिया है +1। ओ की 15 होती है, 1 ऐड कर दिया 16। ठीक है, वी की 22 होती है, 1 ऐड कर दिया, क्या हो गया 23। ई की 5 होती है, 1 ऐड कर दिया, क्या हो गया 6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या क्या हुआ है, डी की प्लस वैल्यू 4 होती है, यहाँ माइनस कर दिया -1 तो क्या गया 3। यहाँ ओ की 15 होती है, 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया 14। वी की 22 होती है, 1 माइनस कर दिया, क्या हो गया 21। और ई की 5 होती है, 1 माइनस कर दिया, क्या हो गया कहेंगे 4 हो गया। यानी यहाँ +1 1 किया, यहाँ प्लस माइनस यानी माइनस माइनस कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार इसका कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको +1 करेंगे इसमें, मान लीजिए आप इसमें +1 कर रहे हैं, तो +1 करेंगे, एस का 19 होता है, क्या हो जाएगा 20। ए का 1 होता है, 1 ऐड करेंगे क्या हो गया 2। वी का 22 होता है, 1 ऐड करेंगे क्या हो गया 23। ठीक है, और ई का 5 होता है, 1 ऐड करेंगे तो 6 हो गया। अब यदि आपको माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। अगर माइनस करना है तो क्या होता है, एस का 18 19 होता है, 1 माइनस करेंगे 18 हो जाएगा। ए का 1 होता है, 1 कम करेंगे तो पीछे आ जाएंगे जेड, और जेड का क्या होता है 26 होता है। वी का 22 होता है, 1 कम करेंगे 21 हो जाएगा, और ई का 5 होता है, 1 कम करेंगे तो 4 हो गया। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं।
आपका मन करे कुछ और, लेकिन यहाँ जो दिया है हम उसी बेस पे कर सकते हैं। पहले प्लस किया फिर माइनस, हम भी करते चलिए। मू का क्या होता है, कहेंगे 13 एक ऐड करेंगे 14 हो गया, ओ का 15 16 हो गया, वी का 22 23 हो गया, ई का 5 6 हो गया। चलिए माइनस कर दीजिए, 13 है माइनस करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। उसी प्रकार लब का करेंगे तो एक ऐड करेंगे एल में तो कितना होगा 13 होगा, इसका 16 होगा, वी का 23 होगा, ई का 6 हो गया। माइनस कर दीजिए तो माइनस जब करेंगे एल का 12 तो एक कम करेंगे 11 आएगा, और इस ओ का 14 होगा एक कम करेंगे, वी का 21 होगा और ई का 4 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इन बैकवर्ड रैंकिंग प्लस और माइनस। अब बैकवर्ड यानी पीछे से करेगा, या तो कुछ जैसे उसमें था बस उसमें फॉरवर्ड यानी आगे था, और इसमें बैकवर्ड यानी पीछे से करेगा, या तो प्लस या तो माइनस। जरा देखिए क्या किया है, देखिए पीछे से किया, ई का 5 होता है कैड किया 6 हो गया, 22 होता है कैड किया 23 हो गया, 15 होता है कैड किया 16 हो गया, और ये 4 होता है कैड किया 5 हो गया, यानी +1 किया है। ठीक है, +1 किया है। ठीक, इसमें देखिए माइनस किया पीछे से, एक कम करेंगे 4 आएगा, एक कम करेंगे 21 आएगा क्योंकि इसका 22 होता है, यहाँ एक कम करेंगे 14 आया, यहाँ एक कम कर दिए 3 आ गया। ठीक है, यानी सब में क्या क्या है -1 -1 -1 -1 हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार सेव का आपको करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए पीछे से ऐड करते हैं, तो पीछे से करेंगे ई का 4 6 हो गया, यहाँ 23 हो गया, ए का 1 होता है, एक ऐड करेंगे 2 हो गया, और एस का 20 हो गया। ठीक है, पीछे से। उसी प्रकार जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, पीछे से माइनस कीजिए, एक कम करेंगे तो क्या आएगा 4, और उसमें 20 से एक कम करेंगे तो 21, वहां ए से कम करेंगे तो 26, क्योंकि एक कम करेंगे पीछे जड़ आता है, जड़ का 26 होता है, और वहां कम करेंगे तो 18 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आपको मूव और लब का भी करना है, ये आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सम ऑफ फॉरवर्ड रैंकिंग ऑफ द डिजिट, मतलब इस बार क्या किया, जैसे आपको इस आगे से डिजिट को रखना है, जैसे डी का 4, ओ का 15, वी का 22 और ई का 5, लेकिन क्या करेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा, कहेगा डब का, कहेगा डब का कोड 46 है, तो सेव मूव लब का बताइए। तो क्या किया है, इसने पहले इसकी प्लेस वैल्यू ने स्थानीय मान को रखा है, डी का 4 है, ओ का 15 है, वी का 22 है और ई का 5 है, और सबको क्या किया है, ऐड किया है। तो आपको पता करना रहेगा, अपना लॉजिक लगाना रहेगा कि नहीं कैसे इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबकी प्लेस वैल्यू क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। उसी प्रकार स्लिप कर दीजिए, रखिए इसकी प्लेस वैल्यू 19, ए की 1, वी की 22 और ई की 5, ऐड कर दीजिए सबको। 19 और 1 क्या होता है, कहेंगे 20 होता है, और यहाँ 22 5 क्या होता है, कहेंगे 27 होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए, मिला के कितना हो गया, यहाँ पर 7 2 2 4 47 से क्या 19 1 22 और 5, 19 1 20 22 5 27। ठीक है, सही 47 आ गया। उसी प्रकार मूव का भी ऐड कर सकते हैं, एम का 13, ओ का 15, वी का 22, ई का 5, सबको ऐड कर दीजिए। जब सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर 15 और 18 13 15 कितना हो गया 28 आएगा, और यहाँ 22 5 27 हो गया। ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना आएगा 8 7 15 2 2 4 1 5, यानी 55 आ गया। ठीक है, सही है ना, 15 और 5 3 8 1 1 2 22 5 27 8 7 15 2 2 4 1 5, सही है। उसी प्रकार आपको लव का भी करना है, लव का आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। ये रहा सम ऑफ अपोजिट रैंकिंग ऑफ डिजिट, सेम काम वही यहाँ भी है। इस बार क्या है, लेटर का पहले अपोजिट करेंगे, फिर उसकी प्लेस वैल्यू रखेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे। देखिए क्या किया है, जैसे डब का 62 कैसे है, देखिए पहले डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, ओ की एल होती है प्लेस वैल्यू 12, वी की ई होती है प्लेस वैल्यू 5 और ई की वी होती है प्लेस वैल्यू 22। अब इन सबको ऐड कर दिया है। उसी प्रकार सेव का भी करना है, तो चलिए प्लेस वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एस का अपोजिट क्या होता है, कहेंगे एच होता है, एच का 8 होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, उसकी प्लेस वैल्यू 26 होती है, वी का अपोजिट ई होता है, प्लेस वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, और ई का अपोजिट वी होता है, तो प्लेस वैल्यू
22 हो गई। ऐड कीजिए सबको, चलिए ऐड करते हैं। ये 8 5 13 होगा, ठीक है 13, और ये क्या है 13 हो गया, और ये 26 है, और ये 25 है। ऐड कीजिए, 6 6 12 3 15, 2 2 4 1 5 1 6, कितना हो गया 65। सही रखा गया है ना। एस का उल्टा होता है एच, 8 हो गया, जेड 26 हो गया, वी का 5 हो गया, और ई का वी 22 होता है। हमने 25 रख दिया, हम भी कहीं कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 22 होता है, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया 6 2 8 8 3 11, ठीक है 6 2 8 होता है, और 8 3 11 हो गया, ठीक है 2 2 4 5 61 हो गया। यानी कितना आएगा इसका 61 आएगा। उसी प्रकार मुंह का भी आपको अपोजिट रखना है, और सबको क्या करना है प्लस रख के ऐड कर देना है। लब का भी आपको अपोजिट रखना है, और क्या करना है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न, ठीक है। ये 9वें टाइप का ये लास्ट प्रश्न क्या दिया है, सम ऑफ फॉरवर्ड अपोजिट रैंकिंग आप डिजिट बाय मल्टीपल या डिवाइड होना चाहिए। भाई क्या कर देंगे डीईवी या डी, ठीक है डिवाइड। क्या इसमें या तो लेटर की फॉरवर्ड रैंकिंग रखेगा, फिर उसको ऐड करेगा, जैसे आपने पीछे किया है। क्या किया पहले फॉरवर्ड रैंकिंग आपने रख दिया आगे से, फिर सबको ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद क्या करेगा, या तो उसमें मल्टीप्लाई करेगा, फिर या तो उसमें डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद या तो फिर उसकी अपोजिट रैंकिंग रहेगा, फिर उसको ऐड करेगा, और फिर क्या करेगा उसको या तो मल्टीप्लाई करेगा या तो डिवाइड करेगा। अब वो किसी भी नंबर से कर सकता है। तो यहाँ किससे हुआ है, तो पहले क्या हुआ है जरा देखिएगा। यहाँ पर पहले क्या है फॉरवर्ड रैंकिंग, यानी डी का कितना होता है 4 होता है, ओ का 15 होता है, वी का 22 होता है, और ई का 5 होता है। अब सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया, कितना 46। अब 46 में 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब बताइए ये 4 या तो अपने मन से भी रख सकता है, ये कंडीशन बताएगी जब साथ में आपके 2 शब्द रहेंगे, ठीक है। या तो कोई 5 लीटर का हो, चाहे 6 लीटर का हो, चाहे 7 लीटर का, तो वो कंडीशन बताएगी मल्टीप्लाई किससे करना है। यदि लेटर जो है अलग अलग है, कोई 5 का कोई 6 का है, और सब में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब आपको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कोई शब्द 4 लीटर का है और उसमें 4 से डिवाइड किया है, तो मतलब वो लीटरों की संख्या से किया है। फिर दूसरा शब्द दिया है 5 लीटर का है और उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसमें मल्टीप्लाई यानी उसकी भी संख्या से हुआ है। अब अगला शब्द जिसका फाइंड करना है, ज्ञात करना है, वो कोई 2 ही शब्द का अक्षर है, जैसे गो कर दिया, तो क्या गो में भी आप 4 5 करेंगे, नहीं। अब उसमें अक्षर संख्या 2 है, तो आपको 2 करना रहेगा। लेकिन यहाँ केवल क्या किया, अक्षर संख्या 1 ही है, और सब में 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, या तो 4 से डिवाइड कर देगा। ये फॉरवर्ड रैंकिंग है आपकी, ठीक है, ये फॉरवर्ड है। और ये बैकवर्ड रैंकिंग है, ठीक है, बैकवर्ड है। क्या है बैकवर्ड, देखिए बैकवर्ड है। डी का 23 होता है, डब्ल्यू ओ का एल 12 होता है, वी का ई 5 होता है, और ई का 22, ई का भी 22 होता है। और क्या किया है ऐड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ देखिए बैकवर्ड रखा है, ठीक है, यहाँ भी बैकवर्ड ही है, लेकिन इस बार क्या किया है ऐड करने के बाद इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया है आपका 15.5 आ गया। उसी प्रकार हमको मौका करना है। चलिए एक बार हम मौका करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्या किया फॉरवर्ड वाले मल्टीप्लाई है, फॉरवर्ड तो है, चाहे मल्टीप्लाई रखे, चाहे सामने से रखे, चाहे पीछे में रखे, ठीक है। चलिए एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, 22 होता है, और क्या होता है 5 होता है। सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा, जब सबको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 18 22, 18 2 20 40, कितना था 45 था, ये 18 ये 27, कितना आता भाई 8 7 15 2 3 4 3 4 यानी 45 आया था, ठीक है। अब इसमें क्या कह दीजिए संख्या कितनी लेटरों की 4 है, तो 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 5 20, 4 चौका 16 2 18, 180 आ गया, ठीक। अब ये इसकी बैकवर्ड से रैंकिंग रख दीजिए। बैकवर्ड से देखेंगे तो क्या आएगा, इसका 14 आ गया, इसका 12 आ गया, इसका 5 आया, इसका 22 आया। ऐड कर दीजिए सबको, ऐड करेंगे कितना आएगा, ऐड करेंगे कीजिए 12 और ये 22 27, 4 2 6, ठीक है, 4 2 6 1 1 2, अब प्लस क्या है 22 27, ऐड कीजिए इनको भी 7 6 13, ठीक है, 2 2 4 1 5, 53 हो गया, ठीक है 53 है। अब 53 क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 4 5 20, 20 1 21, कितना आ गया 2 आ गया।
मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। और यदि आपका मन करिए डिवाइड हमें करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका खींचिए मत, ठीक है, ज़्यादा मत खींचिए वीडियो को। चलिए मच्छर बैठ के परेशान कर रहे हैं। आपको मन कर रहा है डिवाइड करने का, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कर दीजिए 4 4 कम 4 4 तिहाई 12, ठीक है। और 4 गुना 8 4 5 20, इतना आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार आपका सेव का भी आएगा और लब का भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रही कोडिंग डिकोडिंग की आखिरी क्लास। अब इसके बाद हो सकता है आपकी सीरीज आएगी, लेकिन अगली क्लास हमारी हिंदी की संधि आने वाली। तब तक के लिए